बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 यानी थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है पांचवा क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व करना है, जिसमें इक्वेशन ये दी हुई है 3x⁻² प्लस 5 इज इक्वल टू 8x⁻1। कहता है बेटा इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, हल करना है, इसका सॉल्यूशन सेट बेटा आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बेटा बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे यानी कि दो दर्जी मसावात बनाएंगे और उसके बाद बेटा इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने बेटा x की दो पावर है, एक है -2 और एक है -1। जो छोटी पावर है उसको बेटा आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, यानी लेट कर लेना है आपने क्या, लेट y इज इक्वल टू x की पावर -1। तो ये बेटा जो x की पावर -1 है, अगर ये y के इक्वल है तो इसका हम दोनों तरफ स्केयर लें तो जो y का स्केयर आएगा वो इक्वल आ जाएगा x की पावर -2, इस वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है 3x, ये जो x की पावर -2 है ये बेटा इसकी जगह क्या आ जाना है, x की पावर -2 की जगह y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और साथ है x की पावर -1। ये किसके इक्वल बेटा हमने लेट किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है ये y के इक्वल है। तो अब इसको बेटा हम इस तरह लिख लेंगे 3y²। ये जो 8y है ये राइट साइड पे प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा 8y, और ये प्लस का 5 एज इट इज इक्वल टू इस साइड पे अब क्या रह जाएगा 0। यानी ये एक वैल्यू थी इधर प्लस की थी, दूसरी साइड पे आके ये माइनस की होगी। ये पहले 3y² प्लस का है और प्लस 5 है ये इधर। अब ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावात बन गई है, लेकिन y के हिसाब से बनी है y², y वाली रकम और y के बगैर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात बन गई हुई है। अब बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, ये जो पहले वाली वैल्यू है इसको बेटा लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई प्लस 5 से होगा, 3 को जब बेटा हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 15 ही आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 आए। ये वाली जो वैल्यू है सेंटर वाली, तो वो बेटा -3 मल्टीप्लाई -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। -3 और -5 माइनस के 8 हो जाएंगे। तो आप बेटा पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखी ये वाली 3y², और ये लास्ट वाली वैल्यू भी ऐसे ही लिखी, और ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह बेटा ये दो वैल्यूज आ जाएंगी -3y और -5y। ये बेटा आपके पास आ जाएंगी इस -8y की जगह -3y और -5y। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्लस का 15 ही आएगा। अब पहली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बेटा 3 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। तो जब इसमें से 3y कॉमन लिया तो बेटा एक y बच गया, माइनस इसमें से 3y दोनों ही कॉमन चले गए हैं तो 1 बच जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से बेटा सिर्फ -5 कॉमन आ रहा है, तो जब इसमें से -5 गया तो y बच गया ये वाला, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन जो है प्लस का ये माइनस हो गया, और 5 कॉमन गया तो बाकी 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद बेटा देखें हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी कॉमन लेने के बाद दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ठीक है। अब ये जो सेम आई हैं इनको बेटा हमने एक दफ़ा लिखना है, y-1 ये दोनों में सेम थी, इसको एक दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई ये बेटा जो वैल्यू है इधर वाली 3y और ये -5 इनको एक दफ़ा लिख देंगे और इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए हैं, ये y-1 0 के इक्वल अलहदा बेटा आ जाएगा, और ये दूसरी वैल्यू जो है 3y और उसके बाद क्या है बेटा -5 इज इक्वल टू 0 अलहदा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, अब इन दोनों को अलहदा 0 के इक्वल रखा है, y-1 इक्वल 0, और दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 3y-5 इज इक्वल टू 0, 3y-5 इज इक्वल टू 0।
अब बेटा यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इधर ही, ये 1 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बेटा y का एक आंसर आ गया। इधर ये 3y लेफ्ट साइड पे, ये 5 बेटा जो है वो लेफ्ट पे माइनस का है तो राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो y के साथ बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y का दूसरा आंसर क्या आ गया, 5/3। ये बेटा आंसर हमने निकाल लिए हैं इस इक्वेशन के, लेकिन किस में आए हैं, y में आए हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो किस में था, x में था। तो हमने अब इस y वाले आंसर्स को किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा y की जगह क्या आएगा, y की जगह हमने लेट किया था y इक्वल किसके है, x की पावर -1 के। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमने पुट कर दिया x की पावर -1 इज इक्वल टू ये वाला 1। इधर भी बेटा y की जगह क्या पुट किया, x की पावर -1 और इक्वल किसके है, 5/3 के। अब बेटा यहाँ से भी x निकालना है और यहाँ से भी x निकालना है। y जहाँ जहाँ पे था वहाँ वहाँ पे x की पावर -1 पुट कर दिया, ये वाला वापस। अब बेटा x की पावर -1 है ना, इसको अगर पावर को प्लस का बनाना है तो बेटा इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, यानी ये 1/x होगा तो ये x बटे के नीचे जाएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। और 1 लिखने की पावर जो है वो प्लस की ज़रूरत नहीं होती, माइनस हो तो ज़रूर लिखनी है, प्लस हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये बेटा जो है वो 1 इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1/1 क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब x का आंसर क्या आ गया बेटा, एक तो 1 आ गया। इधर से आप देखें उसी तरह बेटा इस x को पावर को प्लस करना है तो ये 1/x बटे के नीचे जाएगा तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी 1, इक्वल किसके है, 5/3। अब बेटा ये उसी तरह ये देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x इधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 3 आ जाएगा। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 3 के नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। तो बेटा जो हमारा सोल्यूशन सेट आया है, हल सेट आया है इस क्वेश्चन का, एक x का आंसर 1 आ गया है और दूसरा क्या आया है बेटा, 3/5 आ गया है। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा किसी भी पॉइंट से आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।